राधे श्याम जी सीतामढ़ी के रहने वाले मेरे पास 5 तारीख को आए। ऐसे बहुत सारे लोग आते ही रहते हैं, 100 किलोमीटर 150-200 किलोमीटर वाले लोग आते रहते हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 2.5 एकड़ का तालाब है। बातचीत होने लगी तो मैंने पूछा किस मछली का पालन करते हुए, बताया कि हम IMC का पालन करते हैं अपने तालाब में। अच्छा खासा पालन कर रहे हैं वो। जब मैंने उनसे जानना चाहा कि आप IMC को किस तरह से फीडिंग कराते हैं, क्या सब भोजन देते हैं, उन्होंने ग्रोथ पर चर्चा किया था कि मछलियों को और किस तरह से बेहतर ग्रोथ लिया जाए। तो उन्होंने बताया, हम फीडिंग के बारे में पूछे तो उन्होंने बताया कि कभी कभी 50 किलो यूरिया का बोरा डलवा देते हैं, फिर कभी हम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट का 50 kg वाला बोरा डलवा देते हैं तालाब में, और 2 ट्रैक्टर 1 ट्रैक्टर गोबर भी डलवा देते हैं। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। तो बिहार में हाजीपुर एक जगह है, वैशाली जिला है, वहाँ के रहने वाले ये राधे श्याम जी के बारे में हम बता रहे थे। हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके तालाब में आपने IMC का सीड स्टॉक किया है और आप फीडिंग कराना चाह रहे हैं, आप पैसा भी लगाते हैं मछलियों को भोजन कराने में, होममेड फीड बनाने में, तो आप ये राधे श्याम जी जैसा गलती कतई नहीं करें। हम काफ़ी चर्चा किए, लगभग 1.5-2 घंटे तक उनसे मीटिंग हुई, मैंने चर्चा किया तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना इस तरह का एक वीडियो डाल दिया जाए जिससे आपके तालाब का फर्मेंटेशन हो सके। IMC में कतला हो या सिल्वर हो या फिर बिग हेड हो, और मध्य लेयर में ग्रास कार्प हो या फिर रोहू हो, नीचे के लिए मृगल हो, नयन जिसको बोलते हैं, या फिर आपका कॉमन कार्प के बदले अमूर कार्प आपने डाल रहे हैं। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, अगर आप भी अभी तक बीज स्टॉक नहीं किए हैं तालाब में तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। आपको बीज का तो लगभग लास्ट सीजन चल रहा है, फिर भी जो लोग नहीं डाले हैं एक बार आप संपर्क करिए। और कतला का बीज मिलना बंद हो गया है, बाकी और मछलियों का तो मिल रहा है, आप संपर्क करिएगा, हम भेजने का प्रयास करेंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि IMC का अगर सीड आपने स्टॉक किया है और आप होममेड फीड देना चाहते हैं, या जो लोग पंगास मछली डाले हुए हैं, तो उनके लिए ये सारी व्यवस्था जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं अभी, इससे आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन बनेगा, प्लस जू प्लैंक्टन भी तालाब में बनता है। तो जो लोग पंगास का भी सीड अपने तालाब में डाले हुए हैं परंतु थोड़ी कंजूसी करना चाहते हैं, कमर्शियल फीड JK वाली नहीं खिलाना चाह रहे हैं जो लोग, या कम मात्रा में खिलाना चाह रहे हैं, या जिनके पास ख़त्म हो जा रहा है, तो वे भी इस तरह से दाना बना करके अपने तालाब में डालेंगे तो उनका पंगास का भी ग्रोथ अच्छा आएगा। क्योंकि जब ये आप गाय का गोबर डालते हैं, सरसों की खली डालते हैं, राइस ब्रान डालते हैं, हम बताते हैं अभी आगे बताते हैं कैसे क्या करना है, आपको कितना कितना लेना है, हम 1 एकड़ के तालाब के लिए बताएंगे। तो अगर पंगास का भी है तो कुछ ना कुछ ग्रोथ आता ही है आपका। हाँ, ये तो है कि जिस तरह से आप कमर्शियल फीड JK वाली खिलाते हैं तो जितना बेहतर FCR आता है, ये खिलाएंगे तो उतना नहीं आएगा। परंतु अगर दाना आपके पास ख़त्म हो जा रहा है, नहीं भिजवा पा रहे हैं, हम लेट हो जा रहा है, या किसी कारण से दूसरे कंपनी का भी खिला रहे हैं, चाहे जो भी है ख़त्म हो जा रहा है, तो आप इस तरह से भी जू प्लैंक्टन आप अपने तालाब में बना करके मछलियों का भरण पोषण कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसके लिए। आपको फर्मेंटेशन करने के लिए, तालाब में प्लैंक्टन बनाने के लिए, तालाब का पानी हरा करने के लिए सारी बातें लगभग एक है। फर्मेंटेशन बोल लें आप, तालाब में फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन का निर्माण बोल लें आप, या फिर तालाब का पानी हरा बोल लें आप, सब में आपका फाइटोप्लैंक्टन बनता है, जू प्लैंक्टन बनता है। तो उसके लिए अगर आपके पास 1 एकड़ का तालाब है, अगर आप नोट करना भी चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। नंबर 1 में आता है गाय का गोबर। बहुत सारे लोगों का कहना है कि गाय का गोबर अगर न व्यवस्था हो तो भैंस का भी चलेगा क्या? यस दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम लोग बताने के लिए बताते हैं कि गाय का गोबर और थोड़ा बेहतर होता भी है। भैंस के गोबर से गाय का गोबर ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपका ऐसा नहीं है कि भैंस का नहीं चलेगा, भैंस का भी चलेगा, उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं रखना। नंबर 2 में सरसों की कली। नंबर 3 में राइस ब्रान आप ले लें। अगर राइस ब्रान आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपके एरिए में वो चावल वाली मिल नहीं है, राइस वाला मिल नहीं है, तो मक्का खरीद लेंगे सस्ते दाम वाली, और उसको आप दरा बनवा लेंगे। उसके बाद नंबर 4 में SSP ले लेंगे। नंबर 4 में 5 में यूरिया ले लेंगे, गुड़ ले लेंगे। 7 नंबर में ईस्ट पाउडर मिलाना एकदम नहीं भूलेंगे, मिनरल मिक्सचर मिलाना तो और भी नहीं भूलेंगे। तब जा करके इन 8 चीज़ों को जब आप अपने होममेड फीड में मिक्स करके मिला करके दाना तैयार करेंगे, उस पोजीशन में आपके तालाब में जो भी मछली हो, चाहे ऊपरी लेयर में रहने वाली भागोड़, सिल्वर या बिग हेड, मध्य लेयर वाली रोहू या फिर ग्रास कार्प, नीचे वाली मृगल या फिर नयन कहिए या कॉमन कार्प कहिए, सारी मछलियों का बेहतर ढंग से ग्रोथ होगा। अब कैसे कितना करना है उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो उसको बनाने के लिए
आपको दो उपाय हम बताते हैं। एक तो बड़ा सा ड्रम आपके पास है तो उसका प्रयोग करिए, लेकिन उससे भी बेहतर होगा कि अगर आप तालाब के किनारे पर, अगर आपके तालाब के ऊपर बांधे पर जगह है तो वहाँ पे लगभग 10 बाई 10 का एक गड्ढा खुलवा दीजिए, उसमें पोलोथीन डलवा दीजिए और गाय का गोबर 200 किलो, या फिर हम दोहरा देते हैं भैंस का गोबर 200 किलो उस गड्ढे में डलवाइए। सरसों की खली 50 केजी डलवाइए। राइस ब्रांड न मिले तो मक्का का दर्रा ही सही 50 किलो वो डलवा लीजिए। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट 20 केजी डलवा लीजिए। यूरिया 15 केजी डलवा लीजिए। गुड़ 10 केजी डलवा लीजिए, जिसको जैगरी के नाम से जानते हैं। और ईस्ट पाउडर एक बार फिर से बताते हैं, यह 1 केजी मिलाना नहीं भूलिए। मिनरल मिक्सचर 1 केजी मिलाना नहीं भूलिए, सारे को मिला करके। और हाँ, एक चीज़ अब आप पूछेंगे भैया ये गाय का गोबर, सरसों की खली, राइस ब्रांड, एसएसपी, यूरिया, गुड़ सारा तो हमको मिल जा रहा है, ईस्ट पाउडर नहीं मिल रहा है, मिनरल मिक्सचर नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों मंगवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आप कॉल करेंगे। बबलू सिंह मेरा नाम, हमसे बात होगी, हम आपके यहाँ तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजवा देंगे। तो ये हमसे मंगवाइए। बाकी सारी चीज़ों को उसी गड्ढे में मिला करके उसमें पानी डाल करके मिला दीजिए और लगभग 1 सप्ताह के लिए उसको उसी तरह से छोड़ दीजिए। बीच बीच में 1-2 बार जाकर किसी डंडे के सहायता से उसको मिलाइएगा और अगर उसमें फिर पानी की आवश्यकता पड़े तो पानी डलवा करके उसको 1 सप्ताह छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह के बाद आप पाएंगे कि उसमें से बहुत सारा बैड स्मेल, गंध जैसा आने लगेगा। उसमें कीड़े भी, जू प्लैंकटन बन जाएंगे। जू बहुत सारा कीड़ा उसमें दिखाई देने लगेगा। जब आप इसको तालाब में डालेंगे, जो भी 1 एकड़ का तालाब हो गया, जितना भी लगभग यह 500 केजी तैयार हो जाएगा, सारा लेकर के पानी मिला करके इसका वजन 500 केजी के आसपास हो जाएगा। इसमें और पानी ऐड करके पूरे तालाब में, जैसे एक दिन आप आज मार देते हैं, कल छोड़ दीजिए, फिर कल के बाद एक दिन मारिए, फिर एक दिन बीच करके उसके कल हो करके मान दीजिए। मतलब एक दिन बीच कर करके 3 दिन में इस सारे होममेड जो आपका तैयार हुआ है लगभग 500 केजी का, ये मार दीजिए। फिर से आप बनने के लिए रख दीजिए, फिर 1 सप्ताह उसको छोड़ दीजिए उसी तरह से, फिर आप तालाब में मरवाइए। जब इस तरह से आप अपने तालाब में होममेड फीड मछलियों को देंगे, काफ़ी बेहतर ग्रोथ आएगा। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। किसी भी चीज़ का बच्चा मंगवाना हो, मेडिसिन मंगवाना हो, आप कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।